सुल्तानपुर में पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक पांडे के आवास को लेकर चल रहा विवाद अब अदालत में आदेश के अनुसार शांत होता नजर आ रहा है। कोर्ट के निर्देश पर पूर्व विधायक के परिजनों ने मकान खाली कर उसकी चाबी कोर्ट अमीन को सौंप दी है। बावजूद इसके कुछ लोग मामले को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के गोलाघाट मोहल्ले से जुड़ा हुआ है। करीब 60 वर्ष पूर्व ऋषिदेव पांडे इस मकान में किराएदार के रूप में रहने आए थे। ऋषिदेव पांडे न सिर्फ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे बल्कि जिले के प्रथम नागरिक यानी जिला परिषद अध्यक्ष भी चुने गए। बाद में उनके पुत्र अशोक पांडे ने राजनीतिक विरासत संभाली और चांदा विधानसभा से विधायक बने। अशोक पांडे के निधन के बाद उनकी पत्नी निर्मला पांडे और बेटे अभय पांडे, शिवम व अजय पांडे इसी मकान में निवास करते रहे। परिवार की छवि बीते 60 वर्षों में बेदाग रही और कभी किसी तरह का विवाद सामने नहीं आया। हालांकि बाद में यह जानकारी सामने आई कि जिस मकान में परिवार रह रहा था वह किराए का था। मकान मालिक आलोक बरनवाल व मुकुंद बरनवाल ने कब्जा खाली कराने को लेकर मुकदमा दायर किया, जिसमें अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बीते 27 जनवरी को कोर्ट के आदेश के तहत आलोक बरनवाल, मुकुंद बरनवाल, कोर्ट अमीन और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान कुछ बाहरी लोगों ने जबरन ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। बाद में स्थिति को संभालते हुए दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी, जिसके तहत 30 जनवरी तक मकान खाली करने और 31 जनवरी को चाबी सौंपने पर सहमति हुई। शिवम पांडे का कहना है कि उन्होंने 30 जनवरी को ही मकान खाली कर दिया था और 31 जनवरी को सुबह चाबी सौंपने पहुंचे। इसी दौरान मौके पर कुछ लोगों द्वारा विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई, जिसमें हाथापाई की स्थिति बन गई। इस दौरान बीच बचाव करते हुए शिवम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि कोर्ट अमीन के साथ मौजूद पुलिस बल तत्परता दिखाते हुए हालात को काबू में लिया। इसके बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पूरी लिखा पढ़ी कर मकान की चाबी कोर्ट अमीन को सौंप दी गई। वहीं अभय पांडे शिवम का आरोप है कि इस विवाद के पीछे भूमाफियाओं की नज़र इस बेशकीमती जमीन पर है और आने वाले समय में इसकी सच्चाई सामने आएगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस मकान में अब भी लगभग 1 दर्जन किराएदार रह रहे हैं, जिनके खिलाफ किसी तरह का कोर्ट आदेश नहीं है। सिर्फ शिवम पांडे के हिस्से का ही कब्जा खाली कराया गया है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि कुछ लोग मामले को तूल देने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल कोर्ट अमीन और पुलिस की मौजूदगी में मकान विधि सम्मत तरीके से डिग्रीधारी पक्ष को सौंप दिया गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हम एक मकान के विवाद में जुड़ा और न्यायालय का कोई आदेश आया है, क्या मामला है पूरा? मेरे स्वर्गीय ग्रैंडफादर स्वर्गीय ऋषिदेव पांडे जी सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष रहे, जिला परिषद के भी अध्यक्ष रहे और बहुत ही बेदाग छवि के रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय अशोक पांडे विधायक रहे और उनकी भी छवि एकदम बेदाग रही और मैं खुद जिला पंचायत सदस्य रहा। मेरे ऊपर भी आज तक एक मुकदमा नहीं है। हम लोग बेदाग छवि के लोग हैं। मेरे ग्रैंडफादर उस मकान में रहते चले आ रहे थे। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। पिताजी के न रहने के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि इसका कोई मुकदमा चल रहा है। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था। मैंने पैरवी किया। दुर्भाग्यवश फैसला न्यायालय से हमारे पक्ष में नहीं आया। ऐसी स्थिति में मैंने उस मकान को तुरंत ही छोड़ देना उचित समझा और अपना मकान बनवाने लगा। किंतु 27 जनवरी को अचानक से मकान मालिक आलोक बरनवाल, उनके भाई मुकुंद बरनवाल, ये लोग भारी संख्या में भूमाफिया किस्म के लोगों को लेके, अराजक तत्वों को लेके मकान कब्जा करने की नियत पे आ गए और मैं घर पे उपस्थित भी नहीं था। मेरे परिजन थे घर में, महिलाएं थी, सामान पूरा भरा था और हथौड़े से तोड़ने लगे, जिसका साक्ष्य वीडियो उपस्थित है, और दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गए। मैंने जल्दी में अपने अधिवक्ताओं को फ़ोन किया। मेरे अधिवक्ताओं ने आके निवेदन किया कि 3 दिन का समय दे दीजिए, सामान सब शिफ्ट हो जाएगा और 30 तारीख को हम मकान खाली करके 31 तारीख को चाबी 11 बजे दे देंगे आपको। मकान खाली हो गया। 31 तारीख की सुबह 11 नहीं 10 बजे ही हमने अपने बड़े भाई श्री अजय पांडे जी से चाबी और एक एफिडेविट की हमने
अपने पोजीशन का हिस्सा छोड़ दिया है, कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट अमीन जी ने कहा कि नहीं, हम मौके पर आके पोजीशन लेंगे, तो विधिक कार्रवाई होगी। मैंने कहा स्वागत है। लेकिन इसी 15-20 मिनट के दौरान फिर से जो है आलोक बर्णवाल, उनके चचेरे भाई मुकुंद बर्णवाल संभवतः नाम है, और ये सब कई तरह के भूमाफियाओं को लेके, जो बाद में अभी भविष्य में वो सब सामने भी आएगा। इसमें तमाम तरह के लोग लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलर लगे हैं, भूमाफिया लगे हैं। ये भविष्य में इनके भी सच्चाई आ जाएगी सामने। ये लोग कई अराजक तत्वों के साथ आके फिर से जो है, इसी दौरान मेरे तमाम शुभचिंतक जो सड़क से आ जा रहे थे, मोहल्ले वाले या सड़क का ही घर है, तमाम राहगीर भी उतरना शुरू कर दिए। तो पुलिस ने सबको हटाना शुरू किया। मैंने कहा कि मेरे परिजन रहेंगे और जो जिनको अपना कब्जा लेना वो, इसके अलावा सबको हटाइए, फिर कोई नहीं रहेगा। इसी दौरान थोड़ी सी भगदड़ हुई थी, अफरा तफरी हुई थी। बाकी कोर्ट अमीन जी की मौजूदगी में हमने उनको अपने हिस्से का कब्जा दे दिया। उन्होंने उसको सार से लेके अपना ताला बंद कर लिया और कार्रवाई ये संपन्न हो गई। इस दौरान आपके जो सामान ढो रहे थे उनमें कोई घटना हुई क्या उनके साथ भी? अभी कोई मामला इस मकान से जुड़ा हुआ है क्या? इसमें मेरे अलावा जो सच्चाई है, क्योंकि आधी सच्चाई झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होती है जो छुपाई जा रही है, इस मकान में मेरे अलावा भी 15 किराएदार हैं। ये जो बड़ी संख्या में आए थे उनके भूमाफिया किस्म के लोग, वो मेरे बेदखली के आदेश के क्रम में पूरे मकान पे कब्जा कर लेना चाह रहे थे, जबकि 15 किराएदार अलग अलग और हैं, और वो चाह रहे थे कि इसी आदेश के क्रम में हम पूरे उस पे हथियार लें। इसी दौरान थोड़ा सा अफरा तफरी रही। जो बाकी किराएदार हैं वो भी डर गए, लेकिन चूंकि वो कहीं न्यायालय में पक्षकार नहीं है, कहीं न्यायालय में उनका कोई विवाद नहीं चल रहा है, न उनके पास किसी तरीके की घर खाली करने की नोटिस है, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास कोई नोटिस नहीं है, इसलिए हम घर खाली नहीं करेंगे। वो डरवा धमका के उन लोगों से भी खाली कराना चाह रहे थे। ये इतनी बात और हुई थी। विपक्षियों द्वारा किस तरीके का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है? विपक्षियों द्वारा कि मैं दबंग किस्म का हूं, मैंने वहां पे विवाद किया, जबकि मैंने वो अमीन की रिपोर्ट है, शांतिपूर्वक निपटा है। मेरी तरफ से भी अधिवक्ताओं के दस्तखत हैं, उनकी तरफ से भी कि मैं शांतिपूर्वक कब्जा पा गया, ये है। लेकिन वो मेरे आज तक मेरे ऊपर एक मुकदमा नहीं है, और सभी जनपद में सभी मुझको जानते हैं, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के समय से राजनीति रही है मेरे परिवार में, सभी जानते हैं, और सब जानते हैं कि हम लोग कभी भी इस तरह के किसी उसमें नहीं रहते। कोर्ट का सम्मान था, कोर्ट का आदेश था, हमारा जो भी पोजीशन था हमने उसको छोड़ भी दिया था। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार बर्णवाल। क्या हुआ, कैसे, क्या था मामला? न्यायालय के आदेश पे खाली करने का आदेश हुआ था, खाली कराने आए हुए थे। काफी वाद प्रतिवाद हुआ, उसके बाद फिर आपस में सुलह हुआ कि 30 तारीख को ये खाली करके 31 तारीख की सुबह 11 बजे अमीन साहब के सामने हमको चाबी हैंडओवर करेंगे। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार बर्णवाल। किसका मकान पे कब से विवाद चल रहा है? मकान हम ही मालिक हैं, 23 साल से मुकदमा चल रहा है। पिछले 60 साल से ये लोग किराएदार थे यहाँ पे। कौन लोग किराएदार थे? ऋषिदेव पांडे जी थे, उसके बाद उनके लड़के आ गए अशोक पांडे जी। इस समय अजय पांडे और अभय पांडे जी हैं उनके लड़के। अशोक पांडे और अभय पांडे ये लोग राजनीतिक? अशोक पांडे जी भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। और ये लोग शिवम पांडे, अभय पांडे? ये लोग तो ठेकेदारी में है, शायद मुझे जानकारी नहीं है क्या करते हैं। ठीक।